वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास और यूपी स्पेशल में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं यूपी स्पेशल के, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने पूरा यूपी स्पेशल नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम इस सीरीज़ को देख लो आप लोग, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो इससे बहुत हद तक संभव है कि अगर आपकी किस्मत सही रही, क्योंकि प्रीवियस ईयर से एक आध सवाल तो रिपीट होता ही है, तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखिए, यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? बनारस। और कब स्थापित हुआ है? जो है ये 1916 के आसपास स्थापित हुआ है, ध्यान रखना। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं में रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है, तो ये है प्रयागराज में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, यूपी का सबसे पुराना जो विद्यालय है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है 1887 में। ठीक है, अगला पॉइंट, परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। लखनऊ योजना का संबंध किससे है साथियों? तो लखनऊ योजना है, नागपुर योजना है, ये सब जुड़ी हुई हैं साथियों सड़क से, ध्यान रखना। नागपुर परियोजना भी पेपर में पूछी जा चुकी है और लखनऊ प्लान भी पेपर में पूछा जा चुका है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही? 1971 से 1981 के दौरान। सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है हर साल? तो सुलह कुल उत्सव जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इसको आयोजित किया जाता है आगरा में। अगला फैक्ट देखिए, किसान मित्र योजना कब से शुरू हुई है साथियों? जून 2001 से। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? सबको पता है, पहला है। आंवला सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है यूपी में? प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT, ये कहां पर है साथियों? ये प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? ये गाजियाबाद में की गई है। यूपी का नॉलेज पार्क कहां पर है साथियों? ग्रेटर नोएडा में है। देखिए नॉलेज पार्क इसको क्यों कहते हैं? तो नॉलेज पार्क कहने के पीछे मतलब ये है साथियों कि इसमें बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको इस एरिया में मिलेंगे, इस वजह से इसको नॉलेज पार्क कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा गलगोटिया है, अमेठी है, ये सब जो है यहीं पर आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए इसको नॉलेज पार्क बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग जो है कहाँ पर काम करता है? खासकर बरेली में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू की गई है? ये की गई है आंवला नामक एक क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, जो बरेली जिले में पड़ता है। तालीम क्या है? तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए यूपी सरकार की एक योजना थी जिसका नाम है तालीम। पुरानी योजना है, अभी की नहीं है, ध्यान रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार या जिसका एक अन्य नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? ये भी उन्नाव में है। 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? 11.4% की हुई है। 2001 से 2011 में इतनी वृद्धि हो गई है। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ पर है? अच्छा, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता दर है 57.2। सबसे घना बसा जिला कौन सा है यूपी का? गाजियाबाद। इसका हमने घनत्व वाला भी देखा था पिछली क्लास में। अनुषंगी नगर कौन कौन से हैं? तो ये है अनुषंगी नगर है साथियों हमारा गाजियाबाद। दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो बहुत ही फेमस है, कई बार आ चुका है, कानपुर में ही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों तथा जनपदों की संख्या कितनी है? तो मंडल है 18 और जनपद है 75। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है गोंड, यानी सर्वाधिक से मतलब सबसे ज़्यादा किस जनजाति की संख्या है, सवाल ये है, थोड़ा सा भाषा गड़बड़ है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर
जनजाति पाई जाती है साथियों वो है गौंड। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है, ध्यान रखना, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है और कबीर नगर से पहले ये बस्ती जिले में था क्योंकि संत कबीर नगर पहले था ही नहीं। राहुला जो लोकल डांस है ये कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, याद रखिएगा। चरकुला कहाँ का डांस है साथियों, ब्रजमंडल का है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कौन कौन से हैं, जरा इनको देख लेते हैं। मुरादाबाद, मुरादाबाद विशेषकर जो है ये प्रसिद्ध है अपने ब्रास चीज़ों के लिए यानी पीतल की चीज़ों के लिए। फिर बुलंदशहर है, फिर लखनऊ है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। बुलंदशहर फेमस है अपने कांच के सामान के लिए, लखनऊ तो बहुत सारी चीज़ों के लिए विशेषकर चिकन जरदोजी के लिए फेमस है, और नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है साथियों, ये बिठूर में है, कानपुर के निकट बिठूर। ठीक। यूरेनियम, अच्छा यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो एक ही है, ये है नरोरा में। यूरेनियम की खोज कहाँ की गई है, यूपी में ललितपुर में। किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में जो है काम कर रही है यूपी सरकार, 14 वर्ष तक के, तो संविधान में लिखा हुआ है। हिंदाल्को कहाँ पर है साथियों, तो हिंदाल्को रेणुकूट सोनभद्र में है। उद्योग बंधु योजना क्या है, औद्योगिक इकाइयों को समृद्ध बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, वे किसकी हैं, तो ये है भरथरी की। कांशीराम कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, हालांकि इसका नाम अब चेंज है, अब ये बांदा कृषि विश्वविद्यालय है जो बांदा में ही होगा। अगला पॉइंट देखिए साथियों, मैदानों में यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे वर्षा होती है, गोरखपुर में। सबसे कम बरसात कहाँ होती है, मथुरा में। गंगा का उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है, मतलब गंगा नहीं सॉरी निचली गंगा जो कि एक नहर है, ये निकलती है नरौरा से। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, पीपरी सोनभद्र में। यूपी का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ पर है, ये भी वाराणसी में है। यूपी में मिड डे मील कब से शुरू हुआ है, 1995 से। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यूपी में कहाँ पर है, बेतवा पर। लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं, यूपी की। यूपी की लोकसभा में 80 सीटें हैं साथियों और राज्यसभा में 31 है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ की। और लास्ट पॉइंट, लठमार होली कहाँ पर होती है, यूपी में बरसाना में। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमारी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, PDF केवल पेड मेंबर्स के लिए ही है, मैं आपको बता दूं। और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि PCS, BEO और RO के लिए चल रहे हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं।